नमस्कार दोस्तों, ITI टेक गुरुजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे की दूसरी वैकेंसी आ चुकी है। पहली वैकेंसी एलपी की जो कि फॉर्म भरा जा चुका है और ये टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। टेक्नीशियन की भर्ती में आपको बता दें कि 9144 पदों के लिए बम्पर भर्ती आई है, जो कि इसमें ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस पद के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब इसका अंतिम तिथि है, कितनी फीसें लग रही है और किस ट्रेड के लिए कितने पद हैं, इसमें सारा विवरण दिया गया है। चलिए आपको बता दें कि जो आवेदन है वो 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहा है और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024 है। तथा आप लोग 8 अप्रैल 2024 से पूर्व इस फॉर्म को भर लें और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि त्रुटि ना हो। आवेदन भरते समय सारी विवरण जान लीजिए, इसके बाद आवेदन करिए। चलिए, और आपको बता दें कि देखिए इसमें दो टाइप्स के पद हैं। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल जिसका लेवल 5 है, और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका लेवल 2 है। और इसमें जो है 8052 पद हैं। यानी कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ये वाली जो वैकेंसी है ये ITI के लिए है। आपको बता दें ये जो दूसरे नंबर की वैकेंसी है ये ITI के लिए यहाँ पे किया गया है। तो इसमें 8052 पद हैं। तो इसमें क्या क्या योग्यता है इसका वर्णन हम अभी करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसके लिए जो आवेदन की चीज़ें क्या है और योग्यता क्या है उसका वर्णन हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए जो योग्यता निर्धारण किया गया है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, या BSc फिजिक्स मैथ वाले ही बच्चे उसको भर पाएंगे। जो लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है उसके लिए आपको बता दें कि उसकी जो योग्यता है वो ITI, लेकिन जो उसमें एक और पद है सिग्नल। सिग्नल के लिए ग्रेड 3 में, तो उसमें इंटर 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ जो पढ़ा है वो भर सकता है। और इसके बाद चिकित्सा क्या क्या होना चाहिए, चिकित्सा का हम वर्णन कर दें। देखिए जो हमारा चिकित्सा है वो A3 B1 और B2, यानी कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट चश्मा भी लगाता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिजिकल नहीं होगा, केवल आपका चिकित्सा मानक लिया जाएगा। चिकित्सा में यदि आपकी आंखें 6/9 है, चश्मे के साथ हैं, या 6/12 है, तो वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। कलर विजन या इत्यादि नहीं होना चाहिए। कलर विजन है तो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए आपको बता दें कि उम्र उम्र क्या होनी चाहिए, कि जो मैं देखिए इसमें सिर्फ ITI वालों के लिए बात करूंगा, क्योंकि ITI के ही लिए अच्छी खासी जो 8052 पद हैं वो ITI के लिए ही एक तरह से कहिए कि हैं। उसमें कुछ बच्चे 10+2 के लिए भर सकते हैं। नियर अबाउट मुझे लगता है कि 1500 या 1200 के लमसम वो फॉर्म होगा। बाकी जो 6500 पद है वो सिर्फ ITI वालों के लिए है। तो ITI आप किसी भी ट्रेड में, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, पेंटर इत्यादि जो बच्चे हैं उसके लिए भर सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया है ये वैकेंसी, इसलिए मैं ITI का ही केवल चर्चा करूंगा इस पर। चलिए, तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 33 वर्ष। जो इसकी उम्र है 18 से 33 वर्ष। जो OBC और SC हैं उनके लिए, SC के लिए जो है आपका 5 वर्ष का छूट मिलेगा, और OBC के लिए जो हमारा है 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो ये आप 33 यानी 36 वर्ष तक ये भर सकते हैं। ये SC वाले 38 वर्ष तक के बच्चे भर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। जो शुल्क है इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना शुल्क लगेगा, तो आपको बता दें कि OBC और SC के लिए, OBC और जनरल और OBC के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। SC और ST
और फीमेल के लिए है जो 250 शुल्क रखा गया है। ठीक है, यदि सीबीटी में आप उपस्थित होते हैं तो ये शुल्क, यदि सारा प्रक्रिया हो जाएगी, जब सारा परीक्षा और एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तो इसमें से 500 रुपये में से 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे और 250 रुपये में बैंक शुल्क आदि काट के वो भी SC ST और फीमेल को वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारा शुल्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि किस ट्रेड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, योग्यता क्या क्या है, उसके भी बारे में हम लोग वर्णन अभी करेंगे। और देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको ये भी बता दें कि जो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम बात कर रहे हैं, जो ITI वाले बच्चों हैं उनके लिए, कि जो CBT होगा, एग्ज़ाम होगा, वो क्या होगा, आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। यानी कि जो CBT एग्ज़ाम होना है वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। और 100 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आएगी वो आपको बता दें कि देखिए, अंक शास्त्र, यानी कि अंक शास्त्र का मतलब मैथमेटिक्स हमारा 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग कितना आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल साइंस कितना आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और GS आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 अंक का होगा। तो इसको आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है बहुत ही ईजिली आप इसको, यानी कि जनरल साइंस की जो चीज़ें हैं उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि सिलेक्शन होना लगभग तय है। ठीक है, ये तो हमारा इसके बाद क्वेश्चंस की हो गई। और CBT इसमें क्या करना है कि एक ही एग्ज़ाम है, आपको बता दें कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वह केवल एक ही CBT होगा, ओनली 1 CBT का एग्ज़ाम दीजिए, इसके बाद मेडिकल कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, मेडिकल कराइए और अपना ज्वाइनिंग पक्का करिए। इतनी बढ़िया वैकेंसी ITI वालों के लिए नहीं आएगी। ITI में अब कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं उसके बारे में हम आपको वर्णन कर दें। देखिए, जो ट्रेड हमारा एलिजिबिलिटी है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात होगी, ब्लैक स्मिथी, तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारी बात होगी ब्लैक स्मिथी में कौन कौन ट्रेड होना चाहिए ITI में, आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि ITI जो भी है मान के चलिए हाई स्कूल के पास के ऊपर ही है, हाई स्कूल पास बच्चे हैं, उसके बाद ITI पास आउट कर लिए हैं, एपियर वाले बच्चे नहीं इसमें भाग लेंगे, वो पास होना जरूरी है क्योंकि भरते समय वो सारा डाटा मांगेगा। तो ब्लैक स्मिथ यानी फाउंड्री मैन, मेकर, मोल्डर, ये यदि इससे आप ITI की हैं तो इस ट्रेड के लिए भर सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज, ब्रिज वाले में इसमें क्या क्या है, NCB हाई स्कूल होना चाहिए, NCBT या SCBT से, फिटर या फिटर स्ट्रक्चरल वेल्डर, इसमें यदि आपने पढ़ाई किया है या हाई स्कूल करने के बाद आप, जैसे हाई स्कूल के बाद भी अप्रेंटिसशिप होता है, यदि कुछ बच्चे उसमें यदि अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आपका जो होता है एक ENTC सर्टिफिकेट होता है, आपको इसके बारे में बता दें, और एक NAC सर्टिफिकेट होता है। NAC सर्टिफिकेट जैसे हाई स्कूल के बाद ही कुछ बच्चे सीधे रेलवे से 2 साल का अप्रेंटिस करते हैं, और जो ITI किया हुआ बच्चा होता है 1 ईयर का ही अप्रेंटिसशिप करता है, तो इसीलिए इसको NAC सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया जाता है। और ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी जो ITI बच्चा किया है 2 ईयर का या 1 ईयर का, तो वो चीज़ें हैं इसमें मेंशन किया गया है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि ब्रिज के लिए इसमें फिटर होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड कैरेज वैगन, कैरेज वैगन के लिए जो हमारा है या तो फिटर से हो, वेल्डर से हो, प्लम्बर से हो, पाइप फिटर से हो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड क्रेन चालक के लिए मोटर मैकेनिक, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव, यदि इस ट्रेड से ITI की हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आपका इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ट्रेड में यदि आप ITI हैं या अप्रेंटिसशिप किया है तो आप भर सकते हैं। फिर चलिए, फिर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 7 डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के लिए हमारी योग्यता क्या है कि इसमें आपका फिटर होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, मैकेनिक ऑटोमोबाइल होना चाहिए, मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, बहुत ही अच्छा ये सब वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए आपका क्या है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में ITI होनी चाहिए।
फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट, पेंटर, जनरल, फिटर, ये सारे ट्रेड्स समझिए कि जो भी अच्छे ट्रेड्स हैं आईटीआई के सब एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ईएमयू में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर जनरल, वेल्डर, फिटर, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा फिर टेक्नीशियन ग्रेड फिटर, फिटर के लिए फिटर ट्रेड में आईटीआई। टेक्नीशियन ग्रेड पाथवे, पीवे का मतलब पाथवे में फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर 12वां नंबर के है आरएसी, टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। तो इसके लिए देखिए जो आरएसी के बच्चे हैं, आपको बता दें आरएसी के बच्चे सभी ट्रेड्स में नहीं एलिजिबल हैं, लेकिन जो 13 नंबर का हमारा है आरएसी का, इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं। रेफ्रिजरेशन में हो सकता है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इसमें इस ट्रेड के भी बच्चे आएंगे, आरएसी वाले बच्चे भी आएंगे। फिर टेक्नीशियन ग्रेड रिवर्टर, रिवर्टर में मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये भी बच्चे आएंगे। सिग्नल, ये देखिए 15 नंबर का जो ट्रेड है, 15 नंबर का जो हमारा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल, इसमें आपका आईटीआई जो बच्चे किए हैं उसको भी भरेंगे, लेकिन 10+2 यानी कि 10+2 यानी 12वीं की परीक्षा जो पीसीएम के साथ भरा है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और गणित, केमिस्ट्री है या नहीं है लेकिन होता ही है लगभग, लेकिन जिन्होंने फिजिक्स और मैथ इंटर में पढ़ा है वो भी इस फॉर्म को भरेगा। तो वही बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपको बता दें कंपटीशन में जो 15वें नंबर का है उसमें क्या है कि आईटीआई वाला भी बच्चा होगा, और जो बाहरी बच्चे हैं यानी कि जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, केवल इंटर उन्होंने किया है आपका फिजिक्स और मैथ से, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस ट्रेड के लिए काफ़ी भीड़ होगी और काफ़ी कंपटीशन होगा, यानी नियर अबाउट 1500 के करीब इसमें सीटें हैं, आपको बता दें। लेकिन बाकी जो 6500 सीटें हैं वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। आईटीआई वालों के लिए इतनी बम्पर सीटें हैं कि यदि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो उस वाले में आपका हो जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे आईटीआई किए हैं, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, वो इस को बहुत ही अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरें और पढ़ाई करें। उसका सिलेक्शन मान के चलिए कि लगभग जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा है हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद टर्नर का निकाला है। टर्नर के लिए आपका टर्नर, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। वेल्डर का भी निकाला है। वेल्डर का स्पेशली है वेल्डर, वेल्डर गैस, इलेक्ट्रिक गैस कटर, वेल्डर पाइप, किसी भी प्रकार से आपने वेल्डर का सर्टिफिकेट लिया है, टिग मिग, साधारण वेल्डर भी है, गैस इलेक्ट्रिक भी है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप अपने सर्टिफिकेट पर देखिएगा तो वो लिखा रहता है कि आपने किस स्टेट से किया है। तो ये 18 जो हमारे हैं 18 ट्रेड हैं लगभग, तो इसमें आपको अलग अलग जोन में अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। इसमें आप उसमें उस फॉर्म को भरिए और उसमें मेंशन करिए कि आप आईटीआई किए हुए हैं। आपका जो सेफ जोन लगे, जिसमें जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है और सेफ जोन में है वहाँ पर भरिए, तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना पक्का है। जैसे देखिए आपको अहमदाबाद बोर्ड में बताएं कि ग्रेड सिग्नल वाले में आप नहीं भर पाएंगे। सिग्नल वाले में वही बच्चा भर सकता है जो यदि सपोज दैट आईटीआई किया है, यदि डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, या बीएससी किया है मैथ फिजिक्स से, तो वो इसमें भर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सिग्नल का जो हमारा है, सिग्नल के लिए जो टोटल पद है 74, अहमदाबाद जोन में 74 पद है, लेकिन ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 687 पद है, 687 हमारा पद है। तो इसमें देखिए जो हमारा 15 नंबर का वो टेक्नीशियन सिग्नल वाला है, 15 नंबर की जो सीटें है 106 है। तो 687 में से यदि आप 106 घटा दीजिए तो नियर अबाउट 550 के लमसम 500 550 की सीटें जो है वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। यानी एक जोन में मोटी मोटा मानिए कि 100-150 सिग्नल का होगा, बाकी जो है आपका आईटीआई के लिए। आईटीआई की योग्यता उसमें कंफर्मेशन है कि आईटीआई का योग्यता रहेगा तभी वो इस पद के लिए भर पाएंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो ये अहमदाबाद में देखिए हमारा जो टोटल है 761 पद है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड का मिला के। चलिए आगे इसी तरह और जोन में भी हम लोग देखते हैं
कि इसके बाद देखिए हमारा अजमेर जोन में है। अजमेर जोन में हमारा कितने पद हैं कि टोटल जो है 522 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 453 पद है। और इसमें हमारा देखिए 15 नंबर का कितने पद है, 56 पद है। तो 453 में से 56 नियर अबाउट 400 जो पद हैं वो ITI होल्डर्स के लिए हैं। इसके बाद चलिए और दूसरे बेंगलुरु जोन में हम लोग चलते हैं कि 98 पद है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। यदि उसमें से हम सिग्नल टेक्नीशियन को हटा दें 26, तो 70 उत्तर के करीब पद जो हैं हमारे बेंगलुरु में है। भोपाल में चलिए देखते हैं, भोपाल में कुल कितने पद हैं टेक्नीशियन के लिए, 373 पद हैं, 373। उसमें से 15 नंबर का हम हटा दें, 32 पद यदि हटा दें तो 350 पद जो है ITI वालों के लिए है। फिर देखिए भुवनेश्वर में, इसी तरह भुवनेश्वर में देखिए हमारा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 138 पद है। यदि ST को हटा दें 38 तो 100 पद हैं। इसके बाद बिलासपुर में देखिए 766 पद हैं, बहुत ही अच्छा पद है। 766 पद में से यदि हम इसको हटा दें 15 नंबर को, 15 नंबर 174 पद, 174 पद अभी हम हटा देते हैं तो नियर अबाउट 600 करीब पद है बिलासपुर में। चंडीगढ़ में देखते हैं, चंडीगढ़ में टेक्नीशियन का 86 पद है। यदि उसको हम हटा दें ग्रेड थर्ड को, 15 नंबर को, 20 थे तो नियर अबाउट 60 पद के करीब हैं। चेन्नई में देखते हैं, चेन्नई में हमारा 785 पद है। 785 में ग्रेड थर्ड 15 नंबर को हटा दें यदि 71 तो 700 के करीब पद हैं। गोरखपुर में देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कितना पद है, 146। 146 में से यदि हम सिग्नल का, इसमें यहाँ पे है ही नहीं, 15 नंबर का ट्रेड ही नहीं है, तो 146 पूरा ITI के लिए है। फिर इसके बाद गुवाहाटी में देखते हैं 608 पद है, जिसमें हमारा 15 नंबर का 54 पद है, नियर अबाउट 550 पद है। जम्मू श्रीनगर में देखिए टेक्नीशियन 256 पद हैं, तो 256 में से यदि हम 15 नंबर को हटा दें 9 को, तभी 200 करीब पद हैं, 250 करीब पद हैं हमारा। कोलकाता में देखिए, कोलकाता में 432 पद हैं, 432 में से 28 को हटा दें नियर अबाउट 400 पद हैं। मालदा में इसी तरह है आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 258 है। 258 में से यदि हम सिग्नल टेक्नीशियन को 56 पद को हटा दें तो हमारा 15 पद को हटा दें तो 240 के करीब पद हैं, इसमें भी मान के चलिए। मुंबई डिवीज़न में देखिए, मुंबई में हमारा है 1284 पद, 1284 में से 1132 पद, 1132 में से यदि हम सिग्नल ग्रेड थर्ड में 124 और ये टोटल 150 पद मान लीजिए, 160 करीब, तो 1100 में से यदि हम 160 हटा दे रहे हैं, 1000 के लगभग 1900 के करीब इसमें पद हैं। मुजफ्फरपुर में इसी तरह देखिए, मुजफ्फरपुर में ग्रेड थर्ड का 105 है, तो 15 नंबर को यदि हटा दें 15 नंबर को जो हमारा है 4 सीटें हैं, नहीं 18 सीटें हैं, तो 90 सीटें करीब हो गई उसमें वहाँ पे। फिर प्रयागराज में देखिए, इलाहाबाद में 207 पद है। 207 में से ST को हटा दें तो 33 पद, तो नियर अबाउट 170 उत्तर करीब हमारा पद हो जाएगा। रांची में भी इसी तरह है, रांची में देखिए 321 में से 55 को हटा दें तो 250 करीब लमसम पद है। सिकंदराबाद में भी इसी तरह देखिए, सिकंदराबाद में हमारा 668 पद है। 668 पद में से यदि हम 15 नंबर को हटा दें तो 180 और 25, 200 पद को हटा दें, नियर अबाउट 400-450 के लमसम पद है। तिरुवनंतपुरम में देखते हैं, तिरुवनंतपुरम में हमारा जो है इसी तरह टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 248 है। 15 नंबर को हटाते हैं तो 15 नंबर में हमारा 40 सीट है, तो 200 के लमसम है। यानी टोटल सभी RRB में देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है 8052 पद है। 8000 में से नियर अबाउट आपका
1500 या 1500 से भी थोड़ा सा कम कहिए कि आपका जो पद है वो सिग्नल टेक्नीशियन के लिए है, जिसमें पीसीएम के भी बच्चे भाग लेंगे तो और आईटीआई के बच्चे भी भाग लेंगे। तो कहने का मतलब उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, बाकी में कंपटीशन कम रहेगा। 6500 जो पद हैं, 6500 से भी अधिक पद हैं, वो आईटीआई वालों के लिए खासम खास है। तो ये सभी लोग, आप लोग ज़रूर से इस फॉर्म को भरिए और अपना जाति प्रमाण पत्र जो सेंट्रल का है उसको इस फॉर्मेट के हिसाब से बनवा लीजिए, नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ताकि जो भी आईटीआई के बच्चे हैं वो सब लोग सिलेक्शन लेके और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।